नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल यानी कि 12 मार्च से अनुपम रसायन का आईपीओ लाइव हो जाएगा। आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दिया है। एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो वो जो वीडियो है आप जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक के आईपीओ के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, फ्यूचर ग्रोथ, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इशू का जो साइज होगा वो 600 करोड़ का होगा, 600 करोड़ का होगा, जिसमें से 300 करोड़ होगा वो ऑफर फॉर सेल है और 300 करोड़ बाकी जो है वो होगा फ्रेश इशू। आईपीओ का जो अप्लाई करने की डेट होगी वो 15 मार्च से 17 मार्च होगी। इनफैक्ट 15 से 17 मार्च के अंदर एक और आईपीओ आ रहा है जो है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका जो अलॉटमेंट की डेट होगी वो 22 मार्च, रिफंड की जो होगी 23, आपका जो डीमेट अकाउंट होगा उसके अंदर 24 मार्च को, और जो लिस्टिंग की जो डेट होगी टेंटेटिव वो है 25 मार्च की। आईपीओ का जो प्राइस है वो 129-130 रुपये पर शेयर रखा है। फेस वैल्यू 2 रुपये की रहेगी और जो मिनिमम लॉट रहेगा रिटेलर के लिए वो 115 शेयर का रहेगा, जिसके लिए उसको 14,950 रुपये देने पड़ेंगे और मैक्सिमम लॉट के लिए 1,94,350 रुपये जो है रिटेलर को देने पड़ेंगे। चलिए एक बार कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं। तो कंपनी जो है एक स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई के अंदर है। 1989 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि बनी थी। तो कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है। इसके जो है दो बिजनेस सेगमेंट है या दो बिजनेस वर्टिकल है। पहला है इसका एसिटाइल इंटरमीडिएट, जिससे इसको जो कंपनी को रिवेन्यू है लगभग 55% के अराउंड जो रिवेन्यू है वो एसिटाइल इंटरमीडिएट से आता है। और दूसरा इसका जो बिजनेस वर्टिकल है वो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, जिससे इसको लगभग 30% जो है रिवेन्यू आता है। इसकी दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, दोनों महाराष्ट्र के अंदर है। अगर प्रमोटर की बात करें तो येलो स्टोन जो ट्रस्ट है इसका प्रमोटर है, और उसके जो मेन ट्रस्टी हैं वो रवि गोयनका जी हैं। रवि गोयनका कंपनी के चेयरमैन और एमडी भी हैं। और जो इनका जो प्रमोटर का जो शेयर है फिलहाल 89.5% है, यानी कि रवि गोयनका जी, जो येलो ट्रस्ट है और जो पूरी गोयनका फैमिली है उनका 89.5% जो है शेयर जो है इस कंपनी के अंदर है। और आईपीओ के बाद ये है 72.9% रह जाएगा। कंपनी काफ़ी शानदार है। कंपनी जो है लगभग 30 कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर चाइना, रशिया, सिंगापुर, यूके, यूएसए जैसी कंट्री हैं, वहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट करती है। अगर इसके मेजर क्लाइंट्स की बात करें तो इसके क्लाइंट्स भी काफ़ी शानदार है। एलेम्बिक फार्मा, लोरस लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सुवेन लाइफ साइंस और यूपीएल जैसी दिग्गज कंपनी जो हैं इसके क्लाइंट हैं। जहाँ तक हम एआई सेगमेंट की यानी कि एसिटाइल इंटरमीडिएट सेगमेंट की बात करें तो उसके अंदर इथाइल एसीटेट या फिर फ्यूल ग्रेड इथेनॉल, इस तरीके के सॉल्वेंट वगैरह ये बनाते हैं। और एसआई सेगमेंट के अंदर कीटीन, डाइकीटीन डेरिवेटिव ये लोग बनाते हैं। कीटीन एंड डाइकीटीन बेसिकली जो एसिटिक एसिड होता है उसी का डेरिवेटिव होता है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री जैसे कि फार्मा, एग्रोकेमिकल, इंक, डाइज, पिगमेंट, पेंट्स, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, इस तरीके से ये जो है इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। तो कुल मिला के ये जो कंपनी है एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसके दो बिजनेस वर्टिकल हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं आपको इसके प्रोडक्ट्स एक बार दोबारा से बता देता हूं। तो इसके जो प्रोडक्ट हैं उसको ब्रॉडली हमने 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। लाइफ साइंस, जिसके अंदर बेसिकली फार्मा या फिर एग्रोकेमिकल आ जाते हैं। क्रॉप साइंस, पेंट, कोटिंग और इंक से रिलेटेड केमिकल्स। इंडस्ट्रियल जो स्पेशलिटी जो है केमिकल, जो इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक केमिकल भी ये बनाती हैं। और सोलवेंट वगैरह भी जो है ये कंपनी का पूरा हो गया प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक बार समझते हैं कि ये जो ऑफर आ रहा है पूरा 600 करोड़ का, और जिसमें से मैंने आपको बताया कि 300 करोड़ रहेगा फ्रेश इशू और 300 करोड़ है इसका ऑफर फॉर सेल। तो उस ऑफर को कंपनी कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली है, उस पैसे को कहाँ यूज़ करने वाली है। तो उस अमाउंट का जो मेजर चंक जाएगा यानी कि लगभग 180 करोड़ जो होगा वो जो इन्होंने लोन ले रखा है उसका रीपेमेंट के लिए होगा। जो इनकी बोरोइंग है उसकी रीपेमेंट के लिए होगा। इसके अलावा लगभग 60 करोड़ जो रहेगा इनकी एक सब्सिडरी है, येलो स्टोन करके ही एक सब्सिडरी है इनकी, उसके अंदर जो है फाइनेंसिंग का काम किया जाएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रिक्वायरमेंट के लिए 91 करोड़ इन्होंने रखा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं 37 करोड़ जैसे कि इन्होंने इसी जो कंपनी है ऊपर वाली इसके फंडिंग के लिए रखा है।
और ऐसे ही खुद की कंपनी के लिए इन्होंने फंडिंग के लिए 35 करोड़ रखा है, और नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है ऑफर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी जो सब्सिडरी है उनको भी एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लक्ष्मी साइंस है इसकी सब्सिडरी है विवा लाइफ साइंस, सेलबाइन लाइफ साइंसेज, साइदीप ट्रेडर, येलोस्टोन फाइन केमिकल, जो मैं पिछली स्लाइड के अंदर आपको बता रहा था, जिसके लिए ये जो है आप देखिए ये वाली जो कंपनी है जिसके लिए फाइनेंसिंग के लिए 60 करोड़ रुपए ये लगाने वाले हैं। तो ये येलोस्टोन होगी, इसके अलावा लक्ष्मी पेट्रोकेम और लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो ये इतने सारी जो है इसकी सब्सिडरी है, आप देख सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे इनका प्रॉफिट लॉस भी दिखा रखा है। हालांकि ज़्यादातर जो कंपनी है आप देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है। ये देखिए इसकी जो सब्सिडरी है ज़्यादातर हालांकि जो है लॉस जो है बुक कर रही हैं। अगर हम इनका रिवेन्यू देखें रीजन वाइज तो आप यहाँ देख सकते हैं, जो इसका जो मेजर जो रिवेन्यू का चंक आता है वो इंडिया से आता है। आप देखिए सितंबर 2020 को इसका जो रिवेन्यू था वो 76 था इंडिया से, और फिजिकल 2020 के अंदर अगर पूरा ईयर में के अंदर देखा जाए तो लगभग 76% ही इसका रिवेन्यू इंडिया से आता है। हालांकि कंपनी इंडिया के साथ साथ इसकी जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये एक्सपोर्ट करती है। यहाँ आप देखिए यूरोप से इसका लगभग 12%, मिडल ईस्ट से 3.75, और नीचे भी आप देख सकते हैं। तो ये जो कंपनी है एक इंटरनेशनल कंपनी भी है, यानी कि डोमेस्टिक के साथ साथ इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। अगर प्रोडक्ट वाइज इसके रिवेन्यू देखें तो ये देखिए इस स्लाइड के अंदर आप प्रोडक्ट के हिसाब से रिवेन्यू देख सकते हैं। इसका जो मेजर जो रिवेन्यू आता है वो फार्मा सेक्टर से आता है। ये देखिए इसका जो केमिकल जो जाता है वो मेजर जो रिवेन्यू आएगा वो इसका फार्मा सेक्टर से आता है। इसके अलावा आप यहाँ एग्रोकेमिकल, कलर पिगमेंट, प्रिंटिंग, पैकेजिंग और भी तरीके के जो प्रोडक्ट है उनका रिवेन्यू आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इस कंपनी के रिजल्ट देखते हैं। सारे के सारे जो फिगर हैं वो करोड़ के अंदर हैं। टोटल एसेट से शुरुआत करते हैं। 31 मार्च 2018 को 894 करोड़ थी टोटल एसेट। उसके बाद स्टेडी ग्रोथ इसने दिखाया 1014 करोड़, फिर 1070 और फिर 1037 करोड़। टोटल रिवेन्यू देखें तो 1396 से 1574, 1538 और अब 31 सितंबर 2020 तक 814 करोड़ हो। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 31 मार्च 2018 को 75 करोड़ था, उसके बाद घट के 72, फिर से डिक्लाइन आता है लगभग 70 करोड़ का, एंड देन अब 31 सितंबर 2020 तक ये 45 करोड़ हो गया है। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी थोड़ा सा हमें डिक्लाइनिंग जो है डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इसका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर है, और इस अर्निंग पर शेयर से अगर हम इसकी वैल्यूएशन निकालें यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालें तो लगभग 48 आती है। इसका मतलब अगर इसको पीयर से कंपैरिजन करें तो ना ये हमें ज़्यादा महंगा दिखाई देता है ना फिर सस्ता, यानी कि काफ़ी अच्छे जो है वैल्यूएशन कंपनी ने लिए हैं, काफ़ी रीजनेबल इसके वैल्यूएशन हमें दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं दिखाता हूं कि स्पेशलिटी केमिकल के अंदर ढेरों सारी कंपनियां हैं, आप यहां देख सकते हैं। अनुपम रसायन का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने ये सारी कंपनी का जो लिस्ट है वो शेयर करी थी। ढेरों कंपनी है, पीआई इंडस्ट्री जैसी दिग्गज कंपनी है, ये देखिए भारत रसायन है, आरती इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, विनाती, यूपीएल, लविन फ्लोरिन, ढेरों के ढेरों इसके अंदर नाम है। और 13 नंबर पे है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, आप यहाँ देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक कंपनी। अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अपने पीयर्स के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कंपनी के नाम लगे हुए हैं, यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक है और यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज, अतुल, फाइन ऑर्गेनिक, नवीन फ्लोरिन, रोजरी बायोटेक और एसआरएफ जैसी दिग्गज कंपनी है जो कि स्पेशलिटी सेक्टर के अंदर हैं। तो यहाँ आप ईपीएस देख सकते हैं। अगर ईपीएस देखें तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का अर्निंग पर शेयर जो है वो सबसे कम है अपने पीयर्स के मुकाबले। अगर हम पी देखें तो इसका जो पी आता है वो लगभग 48 है, और अगर हम इन पीयर से कंपैरिजन करते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा पीयर्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो हमें थोड़ा सा महंगा दिखाई देता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो आप यहाँ से रिटर्न ऑन नेटवर्थ देख सकते हैं। पीयर्स के मुकाबले रिटर्न ऑन जो नेटवर्थ है वो जो है वो भी थोड़ी सी हमें कम दिखाई देती है। तो ये होगी कंपैरिजन की
बात अब आपको दिखाता हूं कि इथाइल एसीटेट जो मार्केट है उसके अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक का कितना शेयर है। आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगभग 30% जो शेयर है वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास है, और ये जुबिलेंट इंडस्ट्री है जिसके पास जो है सबसे ज़्यादा शेयर जो है इथाइल एसीटेट मार्केट के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो स्पेशलिटी केमिकल का पूरा जो सेक्टर है उसका CAGR है, जो मैंने अनुपम रसायन वाले जो वीडियो थी उसके अंदर भी शेयर किया था कि ये जो है 2015 से 2019 के बीच लगभग 9.8 CAGR से जो स्पेशलिटी केमिकल बढ़ा था, और अब 2019 से 2024 के बीच जो है हमें उम्मीद है कि 10.8 के CAGR से जो है पूरा स्पेशलिटी केमिकल ग्रो करने वाला है। चलिए फटाफट एक बार कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो और देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अनुपम रसायन के अंदर बताया था कि पूरा का पूरा जो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है वो जो है इससे बेनिफिट होने वाला है कि जो चाइना से जो है धीरे धीरे पूरा जो वर्ल्ड अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म करता जा रहा है, और स्पेशलिटी जो केमिकल का जो जैसा मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा तो कि इंडिया के अंदर उसकी CAGR है वो 10 से 11% है। तो इसका जो है सारी की सारी जो स्पेशलिटी केमिकल की जो कंपनी है उनको फ़ायदा होने वाला है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड है, और ये भी जो है लगभग 30 कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, और वहाँ से इसका 23 से 25% रेवेन्यू आता है। तो डोमेस्टिक के साथ साथ इसकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है, और जो प्रोडक्ट जो दो बनाती है उसके अंदर ये जो है मेजोरिटी जो है मार्केट शेयर अर्न करती है। अगर इथाइल एसीटेट की बात करें तो 30% इसका इंडिया के अंदर शेयर है, और डाइकेटीन डेरिवेटिव जो बेसिकली इथाइल जो है एसीटेट का ही डेरिवेटिव होता है उसके अंदर भी इसका लगभग 55% का शेयर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D के ऊपर काफ़ी फोकस है, और जो नए प्रोडक्ट है लगातार कंपनी लाती रहती है। इनफैक्ट अगर रिवेन्यू के टर्म्स में मैं बात करूं तो इसका जो लगभग 50% जो रिवेन्यू है वो नए प्रोडक्ट से ही आता है। तो ये बात हो गई कंपनी की स्ट्रेंथ की। चलिए कंपनी की वीकनेसेस के बारे में और देख लेते हैं। तो सबसे मेन वीकनेस मेरे हिसाब से रहेगी कि कंपनी जो है कोई भी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है इसके कस्टमर के साथ, और इस पे कंपनी पे जो डेप्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी के जो है साइज़ के मुकाबले 245 करोड़ के अराउंड इस पे डेप्ट है। जो रॉ मटेरियल कंपनी लेती है अपने टॉप 10 कस्टमर से तो वो काफ़ी अपने टॉप 10 कस्टमर के ऊपर काफ़ी डिपेंड है। उसमें से जो है लगभग 75 to 80% जो रॉ मटेरियल है अपना इन कस्टमर से लेती है। अगर कल को किसी भी वजह से एक भी कस्टमर जो है इनसे हट जाता है तो इसको काफ़ी दिक्कतें जो है बन सकती है। साथ साथ रॉ मटेरियल के ऊपर जो इसका खर्चा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो टोटल परचेज है उसका 70 to 75% जो है वो रॉ मटेरियल पे ही चला जाता है। इसकी जो सब्सिडरी है जो मैंने आपको पहली वाली स्लाइड्स के अंदर दिखाया कि इसकी जो ज़्यादातर जो सब्सिडरी हैं वो लॉस मेकिंग है, वो जो है प्रॉफिट बुक नहीं कर रही है, तो फर्दर इस कंपनी के ऊपर उसका इफेक्ट ज़रूर पड़ सकता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी सिंगल रीजन के अंदर ही बनी हुई है, महाराष्ट्र महाड़ के अंदर है, जो भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। और साथ साथ काफ़ी सारी जो कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल के अंदर जो ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, चाहे वो PI इंडस्ट्री हो, आरती इंडस्ट्री, SRF, नवीन फ्लोरिन, फाइन ऑर्गेनिक, काफ़ी शानदार कंपनी ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर मौजूद है। तो ये इसके लिए वीकनेसेस रहेंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस IPO के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, जहाँ तक लिस्टिंग गेन की बात है तो इस IPO के ऊपर जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो लगभग 70% के अराउंड फिलहाल चल रहा है। हालांकि जब ये IPO की जो अनाउंसमेंट हुई थी उस समय इसके जो ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम था वो लगभग 90% था। तो काफ़ी शानदार इसका ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम चल रहा है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई कीजिए। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म की बात है तो लॉन्ग टर्म के लिए अगेन वही इसके अंदर अप्लाई करें जो अपने पोर्टफोलियो के ऊपर रिस्क लेना चाहता है। अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2 से 3% ही इसके जो है इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें। और लिस्टिंग गेन के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं ग्रे मार्केट का प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन का स्टेटस चेक करके। तो दोस्तों ये थी हमारी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।